पहले लोगों का ख्याल था, एतजाज साहब ने कहा कि जी कमीशन जो गवर्नमेंट की अटेम्प्ट थी कि मिट्टी पाओ डंग टपाओ। क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी अब वही काम कर रही है, मिट्टी पाओ डंग टपाओ? क्योंकि अगर तो रिपोर्ट्स आनी है, लेट्स से एक जज साहब ने कहा है कि मुझे फलाना जो इंटेलिजेंस का टॉप ऑफिसर था उसने मुझे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, हमारी मीटिंग हुई, फिर ये हुआ, वो वहाँ से जवाब आ जाएगा कि जी गलत बात है, मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैं तो मौसम की बात करने गया था या मैं फलानी बात करने गया था, ही सेड शी सेड हो जाएगा। तो अगर उनके बयान के जवाब में काउंटर बयान आ जाना, ना उनकी जरा होनी है ना उनकी जरा होनी है, तो फिर आप हम जुडिशल मिट्टी पड़ रही है इस तमाम मामले में। नहीं देखिए जी, प्रोब तो होगा। अब जब जो तारीख में हमने देखा है कि जब ये प्रोब होता है तो कुछ ना कुछ उसमें जो कंक्लूजन है उस तक पहुंचती है अदालत। आफ्टर ऑल 7 जजेस हैं, वो खाली एक तरफ का एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन पे बेसिस पे तो फैसला नहीं करेंगे, वो अपनी रिकॉर्ड को देख के फैसला करेंगे। तो कुछ ना कुछ का रिजल्ट आएगा। कमीशन का इशू ये था कि कमीशंस हमने देखी हैं ज्यादातर वो उनका इतना डिले होता है, इनइफेक्टिव होती हैं कि वो आप कह सकते हैं जो आपने कि उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन जब हमने देखा है कि अदालत इन्वॉल्व हो जाती है तो कोई ना कोई रिजल्ट आता है। सर क्या आएगा? आपका धरना जजमेंट आई थी 2017 की, हम 2024 में बैठे हुए हैं। उसका जो 15वें नंबर पे जो फैसला था उसमें लिखते हैं जज साहब, Constitution emphatically prohibits members of the armed forces from engaging in any kind of political activity which includes supporting a political party, faction or individual. The government of Pakistan through the Ministry of Defence and the respective chiefs of the Army, the Navy and the Air Force are directed to initiate action against the personnel under their command who are found to have violated their oath. इसी पे सारी बहस हुई थी ना। इसी के बाद फिर हमने देखा कि एक रेफरेंस भी आ गया, फैज़ ईसा साहब के खिलाफ सब कुछ हुआ। अब वो जजमेंट और जब कम्युनिके निकालते हैं तो चीफ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी 8 साल बाद वही 17 की जजमेंट वो कहते हैं जी आप ये तो मेरा इंप्लीमेंट करवाएं, वो कहते हैं हाँ मैं इस पर करूंगा। वो उसका उनका लॉ मिनिस्टर बात तक नहीं करते प्रेशर में उसकी। मुझे तो लगता है शायद उसी रिएक्शन में अब चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं। अब वो भी एक चीज को शायद दाएं बाएं होने की चीज है। हम एक अजीब सी बात, बल्कि आगे इस बात से बात निकल आई, आजकल एक बड़ा जिक्र ये भी चल रहा है कि जी गवर्नमेंट में सोच रहे हैं कि जी टेनर पोस्ट बना दें चीफ जस्टिस की। अब अगर टेनर पोस्ट बनती है तो, और अगर उसके बड़ी लॉजिकल उसके हक में भी बातें हैं कि ठीक है टेनर पोस्ट बना दें 3 साल की या 2 साल की, अगर ऐसा लॉ बनता है तो क्या करंट चीफ जस्टिस को उसका फायदा उठाना चाहिए? फिर तो लगेगा कि शायद उनको किसी बात का क्विड प्रो को चल रहा है। अगर टेनर पोस्ट भी बननी है चीफ जस्टिस की नौकरी, तो क्या ये आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस से नहीं शुरू होना चाहिए? जी सबसे पहले तो ये एक पाइप ड्रीम है, यानी ये एक ख्वाब है, क्योंकि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आईनी तरमीम नहीं करेंगे ये इस किस्म की कोई टेन्योर पोस्ट क्रिएट नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए। आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और आपको तकरीबन हर सियासी जमात जो है पार्लियामेंट में उसकी कंसेंट चाहिए। इसलिए ये, और हर प्रोविंस में भी चूंकि जब अमेंडमेंट इस किस्म की आए तो प्रोविंसेस को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो एमपीएस भी इन्वॉल्व होंगे। इसलिए ये अभी मुमकिन मुझे नहीं नज़र आता। हो सकता है आज से फ्यूचर में कोई ऐसा पार्लियामेंट आए जहां 2/3 मेजॉरिटी हो तो उसमें अगर कोई करना चाहे तो कर सके। इस वक्त तो ये नहीं नजर आता मुझे कि ऐसा हो सकता है। ये एक और चीज भी अगर में गाइड कर दें, जो दूसरी बात चल रही थी, पहले भी चली, काफी दफा फिर चल रही है कि जी जजेस की रिटायरमेंट एज में 2 या 3 साल का इजाफा कर दिया जाए। क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही होगा कि वो वैसे हो सकता है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही हो सकती है। उसके बगैर ये टेन्योर यानी एज जो है वो नहीं हो सकती इंक्रीज या डिक्रीज। मेरी काफी लोगों से बात हुई अभी, तमाम जो इसमें इन्वॉल्व हैं सेक्टर्स, सिविलियंस, नॉन सिविलियंस, सब कुछ। एक कंसेंसस ये लगता है नजर आ रहा है कि पहले हुकूमत कोशिश कर रही थी डिफ्यूज करने की सिचुएशन को, इतनी एकदम ये इतना बड़ा उबाल आ गया था। अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी वही करने की कोशिश कर रही है
और ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लीड करती है इस प्रोसेस को तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा मान लेंगे अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लॉ मिनिस्टर या उस तरह बात नहीं कोई मानता। क्या जितने चार्जेस लगे हैं, स्पेसिफिक चार्जेस हैं, इसमें किसी को सजा होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी? ये देखें मालिक साहब, दो इश्यूज बन सकते हैं। एक तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी जब सुप्रीम कोर्ट डील करेगा तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत बेहतर होगी। लेकिन सजा होना या ना होना ये आप गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होती। और आप दुनिया की तारीख देख लें तो सुप्रीम कोर्ट जब इस किस्म के इश्यूज पे डील करती है तो एक अथॉरिटेटिव जजमेंट तो देती है, लेकिन उसके साथ पार्लियामेंट जो है और जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी साथ देना पड़ता है अगर उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस किस्म की जो जजमेंट्स होती हैं वो फ्यूचर का एक कोर्स तो बता देती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरह से ट्रायल हो और किसी की सज़ा हो भी सकता है। उसकी ऑप्शन ये है कि अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक मिनी कमीशन, अपनी जुडिशल कमीशन अपने ट्रायल के लिए बना दे, जिसका प्रेसिडेंट बहुत कम है दुनिया में। लेकिन अगर ऐसी यूनिक सिचुएशन हो और अदालत समझे कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करके एक ट्रायल भी करना चाहता हूं या किसी और अदालत के जरिए जो ट्रायल कोर्ट है ट्रायल कराना चाहता हूं, तो वो भी की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में वो कुछ हद तक तो जा सकती। आपने कहा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की गाइडलाइंस आ सकती हैं। यहां पे धरना केस में स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी, मैंने भी पढ़ के भी सुनाई हैं। उसमें जब उन पे अमल नहीं हुआ तो एक गाइडलाइंस को कौन पूछेगा? अगर बाकायदा जजमेंट डस्टबिन में पड़ी हुई है तो गाइडलाइंस को कौन पूछेगा? जस्टिस वो फैज हमीद साहब और दूसरे, उनको पूरा उस जमाने में रगड़ा पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो गाइडलाइंस तो फिर बिल्कुल बेहैसियत सी चीज हो गई ना। तो जब सुबह एकदम एक्साइटेड हो गए थे, इसका मतलब हम ऐसे ही एक्साइटेड हो गए थे सुन के। नहीं, आपकी एक्साइटमेंट दुरुस्त है, क्योंकि हम एक सही तरफ जा रहे हैं और अगर ये जुडिशियल प्रोब होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो फायदा इंशाल्लाह जरूर होगा जुडिशियल सिस्टम को, कि कल को इस तरह की चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी और एक गाइडलाइन होगी। आपने अच्छा एक एग्जाम्पल दिया ये धरने का, फैजाबाद धरने के फैसले का। लेकिन मैं जिस आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आप दुनिया जहान का तारीख देखें, इंक्लूडिंग ये वाला फैसला, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ जुडिशरी लोन नहीं कर सकती उसको इम्प्लीमेंट, अपने फैसलों को, उसको पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है और उसको एग्जीक्यूटिव की फिर एक ज़रूरत होती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो भी हाथ आगे बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम सोली इस मामले का जुडिशरी एक हद तक जा सकेगी, लेकिन उसके साथ अब पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करना है। करेक्ट मी सर, पार्लियामेंट 45 और 47 फॉर्म के तहत ही अभी तक बहस से नहीं निकली, जहां पे हर बड़े आदमी को इस बात का डर है कि कहीं उसके हल्के की रीकाउंटिंग ना हो जाए। उस पार्लियामेंट का कोई स्टैंड लेना मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन लेट मी बी वेरी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे अब ये तासुर ये मिल रहा है कि शायद इस चीज़ का बेस्ट रिजल्ट सिर्फ ये हो कि माजी में जो इंटरवेंशंस होती थी या जो अटेम्प्ट्स होती थी इन्फ्लुएंस करने की, जुडिशरी को लाइन पे लाने की, उनकी कुछ एक्सेप्टेबल कयूत थी कि यार इस हद तक आप जाएंगे, इस हद से आगे नहीं जाना चाहिए। शायद वो हदें भी अबूर कर दी गई हैं। और ये जो इतना शोर मचा है, इससे शायद इतना तो फर्क पड़ जाए कि वापस एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इंटरवेंशन पे हम आ जाएं और एक हद के अंदर रह के इन्फ्लुएंस भी हो, जजेस पे प्रेशर्स भी हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो क्या बेसिकली कोई ज़्यादा एक्सेसेस हो गए हैं जिनको एक्सेप्टेबल लेवल में लाना इस सारे मामले की कामयाबी होगी? एलिमिनेशन तो मुझे नज़र नहीं आती जितना मुझे आपकी बातों से समझ आई है। जी देखें, इंटरफेरेंस तो शायद हमारे माजी में होती रही है, लेकिन अब शायद इस हद तक चले गई थी कि 6 जज साहिबान को पब्लिक में आना पड़ा। तो ये जब इस तरह की इरप्शन हो जाए, इस तरह का जब एक हद क्रॉस कर ली जाए, तो तब ही दुरुस्तगी होती है। और मेरा ख्याल है, उम्मीद ये है कि हम इस जजमेंट जो भी आती है, जजमेंट जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कोई ऐसा फैसला होगा जिसके अंदर ये अब इंटरफेरेंसेस जो हैं ये खत्म हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल लेवल में आ जाए
उससे ट्रांसग्रेशंस ना हो। अली भाई मैं बहुत तो एक्सेप्टेबल भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि अनएक्सेप्ट किसी किस्म की इंटरफेरेंस हमने नहीं है और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। चलें, आप यू मस्ट बी एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, माय हैट्स ऑफ टू यू। अगर आपको ऑप्टिमिज्म इतना मजबूत है, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का।